अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम सामीऊन और नाज़रीन, आज हम अपने हालात को जब देखते हैं तो शिकवा करते हैं अल्लाह से। लोगों के सामने अल्लाह का शिकवा करते फिरते हैं कि ये हमारे हालात हैं, गुर्बत है, परेशानी है, बीमारी है। कभी हमने अपने से बढ़िया बीमारों को देखा? हमने उन लोगों को कभी देखा है कि जिनके हालात हमारे हालात से ज़्यादा अबतर व बदतर हैं? कभी हमने उन लोगों को देखा है कि जो हमसे ज़्यादा कस्मा पुरसी की हालत के अंदर हैं? पिछले दिनों में एक शख्स को देख रहा था, वो रोड क्रॉस कर रहा था। पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में देखा है चिमटी चाल चल रहा था। ट्रैफिक रुक गई, लोग ठहर गए। तकरीबन 5-6 मिनट उसको लगे होंगे ये 25 फुट का रोड क्रॉस करते हुए। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमारा कदम उठता है, हमारी टांगें काम करती हैं, हमारे हाथ काम करते हैं, हमारा दिल व दिमाग काम करता है। मैं एक मरीज़ को जानता हूँ, बल्कि मरीज़ा को जानता हूँ। पिछले दिनों उसने कीमो कराई और फिर उसका ऑपरेशन हुआ। उसने बड़ा अजीब जुमला कहा, आंसू निकल पड़े। उसने बड़ा अजीब जुमला ये कहा, कहने लगे मौलाना, जिन बीमारियों का नाम सुनते हुए कांप जाते थे, आज वो बीमारी मैं अपने सीने पे बिठा के चल फिर रही हूँ। कब मौत आ जाए कोई पता नहीं है। फिर वो बेतहाशा रोने लगी। उसका असर मेरे ऊपर भी हुआ कि वाक़अतन कैंसर है, शुगर है, इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ऐसी बीमारियां कि उठा के फिर रहे हैं। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ, मेरे मुतालिकीन में से है। उसके गुर्दे काम नहीं करते, शुगर हाई लेवल का उसको है। इसी तरह पेट के अंदर एक रसूली है और एक हाथ उसका वो मुतासर है, शुगर की वजह से ज़ख़म है, उसका हाथ कटने के करीब है। दिल चाहता है पानी पीऊं, लेकिन मसला ये है जब वो पानी पीता है, वो पानी बजाय मसाने में जाने के पेशाब की सूरत में इखराज करे, वो पानी गुर्दे काम नहीं कर रहे, वो पानी जो है उसके वजूद में फैल जाता है, वो खा नहीं सकता। कहने लगा कि शदीद जब प्यास लगती है तो डॉक्टरों ने कहा है कि आप सिर्फ अपने लब को खुश्क लबों को आप से तर कर सकते हैं, पानी नहीं पी सकते। अगर आप पानी पीते हैं तो पानी निकलने का गुर्दे काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वजूद के अंदर वो पानी आ जाता है। हर 3 दिन के बाद डायलिसिस करा रहा है और 2 किलो से 2.5 किलो पानी निकालना पड़ता है उसको। और कितनों को मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते होंगे हज़रात नाज़रीन और सामीन, कि जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। अल्लाह का हम पर कितनी बड़ा एहसान है। हाथ काम कर रहा है, नाक काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है, दिल काम कर रहा है, पाँव काम कर रहे हैं, सोच काम कर रही है। ये थोड़ा एहसान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। अगर अल्लाह का शुक्र अदा करना है तो हज़रात फरमाते हैं उलमाए किराम कि अपने से कम हैसियत वाले को देखो, और अगर अल्लाह की नाशुक्री करनी है अपने से बड़ी हैसियत वालों को देखो। आप अस्पताल का चक्कर तो लगा कर देखें, आपको मालूम होगा कि किस हालत के अंदर लोग हैं। एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, अद्वियात की रकम नहीं, पैसे नहीं है उनके पास। अल्लाह अकबर। तो इसलिए मेरे प्यारे, आज की मजलिस में आप हजरात से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने जिस हालत में हमें रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और जब शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह का वादा है, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे अल्लाह तुम्हें मज़ीद अता करेगा। साथ साथ ये दुआ भी मांगते रहना चाहिए। हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस मुबारका में दुआ मासूरा में ये दुआ भी आती है, अल्लाह जो नेमतें हमें अता फरमाई हैं उनके ज़िवाल से महफूज रख। ये मांगते रहना चाहिए, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। अल्लाह मुझे आपको जिस तरह हमारे आज़ा को सलामत रखा है,
ہمارے ایمان کو سلامت رکھا ہے، مرتے دم تک اللہ رب العزت ہمارے اعضاء کو بھی سلامت رکھے اور ایمان کے ساتھ خاص انجام بخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔